कभी सोचा है वो असली वाली एकदम दिल से निकलने वाली खुशी कहाँ मिलती है? चलिए आज हम उसी प्यारी सी खुशी की बात करेंगे जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही, हाँ, हमारे अंदर ही छिपी हुई है। हम सब खुशी के पीछे भागते हैं, है ना? पर कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों, बस दौड़ते जा रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और वो जो खुशी है वो तो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहती है। तो फिर इसका राज क्या है? आज हम यही समझेंगे कि असली खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि जिंदगी को अच्छे से प्यार से जीने के तरीके में है। बस इतनी सी प्यारी सी बात है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जो हमें अक्सर दिखाया जाता है। वो रास्ता जो हमेशा कहता है और ज्यादा और बेहतर पाओ। ये बातें हम सबको कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगती हैं, है ना? हम अक्सर ही तो सोचते हैं बस प्रमोशन मिल जाए फिर तो खुश हो जाऊंगा, या एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं फिर तो बस खुशी खुशी है। पर होता क्या है, जैसे ही एक मंजिल मिलती है ना, अगली चिंता दरवाजे पर आके खड़ी हो जाती है। तो इस सोच का नतीजा क्या होता है? हमारी जो खुशी है वो हमेशा भविष्य में रहती है, एक ऐसी मंजिल की तरह जो कभी आती ही नहीं। ये बिल्कुल उस बाल्टी की तरह है जिसके नीचे एक छोटा सा छेद हो। आप उसमें चाहे कितना भी पानी भरें वो कभी भरेगी ही नहीं। तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब एक नए, शांत और बहुत ही खूबसूरत रास्ते की बात करते हैं। वो रास्ता जो हमें मन की शांति की तरफ ले जाता है। यहाँ देखिए, सोचने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। पुरानी सोच कहती है जब ज्यादा पैसा होगा तब खुशी मिलेगी, जबकि नई सोच कहती है अरे मैं तो आज इसी पल में खुश रह सकता हूँ। एक सोच में सफलता का मतलब है भागदौड़ और दूसरी में शांति। बस यही तो फर्क है। एक सोच भविष्य में खुशी खोज रही है और दूसरी उसे आज में ही पा लेती है। इस नई प्यारी सी सोच का दिल है संतोष। अच्छा, अब संतोष का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें या हमारे कोई सपने ना हो। नहीं, इसका मतलब बस इतना सा है कि जो हमारे पास है ना, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हों और अपनी मेहनत के सफर का मजा लें। और जब हम ऐसा करते हैं तो पता क्या होता है, तनाव अपने आप कम हो जाता है और जिंदगी बहुत हल्की फुल्की लगने लगती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं कि ये संतोष असल जिंदगी में आखिर दिखता कैसा है। जरा कल्पना कीजिए दो स्टूडेंट्स की, राहुल और आशा। राहुल ज्ञान के लिए पढ़ता है, वो हर दिन कुछ नया सीखने की अपनी छोटी छोटी जीत में ही खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ है आशा, जो हमेशा अपने नंबरों की दूसरों से तुलना करती रहती है। नतीजा, राहुल को खुद पर विश्वास है और वो सीखने का मजा ले रहा है, जबकि आशा वो हमेशा तनाव और दबाव में जीती है। अब दो कर्मचारियों की कहानी देखते हैं, अरविंद और मनोज। अरविंद अपना काम समय पर खत्म करके परिवार के साथ वक्त बिताता है। वो इस बात के लिए आभारी है कि उसके पास एक अच्छी स्थिर नौकरी है। और वहीं है मनोज, जो हमेशा अगली सैलरी हाइक के बारे में सोचता रहता है और दूसरों से अपनी तुलना करता है। कुछ सालों बाद अरविंद शांत और संतुष्ट महसूस करता है, जबकि मनोज हमेशा थका हुआ और निराश रहता है। और अब दो बिजनेस मालिकों की कहानी, रमेश और सुरेश। रमेश अपने बिजनेस के धीरे धीरे स्थिर विकास का आनंद लेता है और अपनी मेहनत पर गर्व करता है। सुरेश का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से अपनी कमाई की तुलना करता है। इसका नतीजा ये है कि रमेश शांत और खुश है, जबकि सुरेश को हमेशा तनाव रहता है और उसे लगता है कि अभी भी कुछ कम है। आप जानते हैं, ये जो ज्ञान है ना, ये हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। खुद प्रकृति में। प्रकृति हमें हर पल संतोष का पाठ पढ़ाती है। बस हमें ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। देखिए, हम इस सिद्धांत को तीन अलग अलग स्तरों पर देख सकते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि जरूरत भर का ही संग्रह करें, ठीक एक नन्ही सी चिड़िया की तरह। महान लोग जैसे रतन टाटा जी हमें सादगी में छिपी हुई खुशी दिखाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टोयोटा जल्दबाजी के बजाय स्थिरता को चुनती हैं। है ना कमाल की बात? एक ही सरल सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो सवाल ये है कि हम इस शांति और संतोष को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। चलिए कुछ बहुत ही सरल कदमों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें हम सब अपना सकते हैं। बस एक पल के लिए रुकिए और शांति से सोचिए, ऐसी कौन सी उम्मीदें हैं जो शायद आपकी खुशी को आपसे छीन रही हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। यहाँ एक बहुत ही आसान सा काम है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है।
एक छोटी सी नोटबुक लीजिए और आज रात सोने से पहले उसमें सिर्फ बस तीन ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं, और फिर बस उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पढ़िए। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, खुशी तब बढ़ती है जब उम्मीदें सिकुड़ जाती हैं। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। कितनी सच्ची बात है। तो याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।